हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं आज सुबह की आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या सोचा है, सुबह उन्होंने क्या चला है उनके मन में आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना होता हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज की आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग है, तो था थी पे बिल्कुल मत जाना। जो भी आपका पर्सन है उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखने की कोशिश करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी आज हम निकाल लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। उनके पर्सन की आज की करंट एनर्जी प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी हैव हॉस्टिलिटीज़ एंड द थिंकिंग मैन की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास आया है डोर टू स्प्रिट। चलिए टैरो से देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या आता है उनकी फीलिंग्स में। तो चलिए टैरो से देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आज की आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं आज की इनके पर्सन की इनकी ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेके क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, वी हैव डेविल, Nine of Pentacle, 9 of Wands, we have Hermit, Knight of Pentacle and the Queen of Sword. बॉटम से हमारे पास आया है Ace of Sword with 7 of Sword. ओके व्यूवर्स, तो आज की रीडिंग की एनर्जी गाइस कुछ इस तरह से है कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो एक, मैं देखूँ यहाँ पे आपके पर्सन का आपको इग्नोर करना यहाँ पे एक बहुत ही मेजर इशू आपके लिए निकल के आया है। आपके लिए मैंने आपकी भी एनर्जी निकाली है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको हमेशा से ही या फिर बहुत थोड़े ये जो टाइम है पास्ट ड्यूरेशन का, इसमें आपको यही दिखाया कि आई एम सो मच बिजी, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं, इतना वर्क ओवरलोड चल रहा है। ठीक है, मतलब जिस भी तरह से है कि आपके पर्सन ने आपको बिजी बहुत दिखाया अपने आप को। ठीक है, आपने उनका समय मांगा, आपने उनका साथ मांगा कि आप मुझे बात करो, आपने उन्हें कॉल मैसेज करने की कोशिश की, पर आपके पर्सन का आपकी तरफ एक मैं देख रही हूँ कि जो एक उनका जो एक माइंडसेट रहा है, ठीक है, उससे आपको हर्ट बहुत हुआ है। आप लोग बहुत हर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपके पर्सन के इग्नोरेंस से। ठीक है, और आपको जब से ये चीज़ें समझ में आई हैं कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरे लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहा, बाकी दुनिया के हर एक इंसान के लिए उसके पास टाइम है। ठीक है, वो सबके लिए टाइम निकाला, जबकि वो अपने आप को दिखा रहा है बिजी कि मैं बहुत बिजी हूँ, चाहे वो रहा हो या रही हो जैसा भी हो। लेकिन उसने जो अपने आप को यही दिखाया कि मेरे पास इतना वर्क ओवरलोड चल रहा है, या मेरी स्टडी है, या फिर मेरा मेरा काम है, मेरा करियर है, मुझे उसे बनाना है। ठीक है, मुझे बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, मैं कोई इग्नोरेंस नहीं दिखा सकता या नहीं दिखा सकती। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका वेटिंग टाइम जो है कि वो ओवर ही नहीं हो रहा था बहुत समय से। आप इस पर्सन का जैसे कि ना कहते हैं एक फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे इंतज़ार करते करते, जैसे लेकर एक मेंटल टॉर्चर हो जाना। ठीक है, मेंटल टॉर्चर ने आपको बिल्कुल क्या दे दिया, अकेलापन दे दिया आपको अपनी लाइफ के अंदर, बिल्कुल अकेलापन। जस्ट लाइक कि फील लाइक कि ये दुनिया आपके लिए है ही नहीं, कि दुनिया में कोई आपका ऐसा है ही नहीं कि जो आपके लिए समय निकाल सके, क्योंकि आपने तो हर एक के लिए समय निकाला, आपने अपने पर्सन के लिए समय निकाला, बार बार उनको कॉल मैसेज करने की कोशिश की, बार बार उनसे मिलने की कोशिश की, बार बार उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की, आप उनके लिए हमेशा से रेडी निकल के आए। ठीक है, जब भी उन्होंने बोला आपने उनसे बात की, जब भी उन्होंने कॉल मैसेज किया आपने उनका रिप्लाई दिया, जब भी उन्होंने मिलने के लिए बुलाया आप हमेशा से गए, आप हमेशा से आगे बढ़े, आपने अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ उनको प्रायोरिटी बनाया अपनी लाइफ में। ठीक है, और उस पर्सन ने प्रायोरिटी किसी और को बनाया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक रिश्तों में इम्बैलेंस है। ठीक है, प्रायोरिटीज़ में इम्बैलेंस किया गया है, प्रायोरिटीज़ हर एक पर्सन के लिए अलग अलग सेट की गई है आपके पर्सन की तरफ से, और आपका पर्सन अपने आप को ऐसा ही फील कर रहा है जस्ट लाइक अ स्पेशल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका उनके पीछे पीछे जाना, आपका उनके पीछे पीछे रहना उनको ऐसा फील करा गया, यार आई एम सो मच स्पेशल कि मेरे पीछे बहुत लोग हैं। ठीक है, और मतलब
होता है ना कि आप किसी के पीछे जा रहे हो और आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो आपके अंदर खुद के अंदर एक घमंड सा आ जाता है, गुरूर सा आ जाता है, ठीक है। वो गुरूर सर चढ़ के बोलता है कि यार मैं भी किसी को इग्नोर कर सकता हूँ, या फिर मेरे पीछे इतने लोगों की लाइन लगी हुई है। तो आपने ऐसा करने के बाद में अपने पर्सन को एक घमंड के रूप में उनको उनका और वो चीज़ें बढ़ा दी। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट कर गई हैं। आपको अपनी लाइफ में ना, मतलब अगर देखूँ तो जैसे किसी से बात करने का भी मन नहीं करता अब आपका। आप ऐसे हो गए हो कि मैं किसी से क्यों बात करूं जब किसी के पास में मेरे लिए टाइम नहीं है। यानी कि इनका करा हुआ इम्पैक्ट आपकी आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ पे पूरी तरह से हो गया है, ठीक है। और आपका जो मैं एक माइंडसेट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स, वो यही दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कड़क हो जाते हो, कड़क हो जाना। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा आप ऐसे रहे हो कि जिसने छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर लिया है, ठीक है। अगर वो बात नहीं कर रहा तो शायद मेरी कोई गलती होगी, अगर वो उसके पास समय नहीं है तो आई थिंक वो बिजी होगा। ये आपका माइंडसेट रहा है, आपने हर चीज़ को अपने ऊपर ले लिया, ठीक है यार मैं फिर कभी बात कर लूँगा, ये कर लूँगी, कोई बात नहीं है। वेट वेट वेट, जो वेट रहा है ना, उसने आपको जैसे कि मजबूत सा बना दिया। जस्ट लाइक आइस, आइस में क्या होता है ना, होता है तो वो इमोशन है यहाँ पे। इमोशन क्या है, जो पहले थे बहते थे इंसान के लिए, कि आप क्राई भी करते थे, आप रोते थे, तड़पते थे, सब कुछ था इस पर्सन की वजह से आपके अंदर वो था। लेकिन अब अपने अपने इमोशन को जैसे कि सख्त बना लिया यहाँ पे। और मैं आपके पर्सन का वही माइंडसेट यहाँ पे देख रही हूँ कि उन्होंने जो पहले आपके साथ में किया है, अब आप उन चीज़ों को जैसे कि यहाँ पे जस्टिफिकेशन ले रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ में हमारे पास एज ऑफ सोर्ड आया है, और यहाँ पर आपके साथ में 7 ऑफ सोर्ड भी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में आपके पर्सन ने जो एक दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है ना, और दूसरों को समय देना, आपको नहीं देना, दूसरों से बात करना, आपको बात नहीं करना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही हॉस्टिलिटीज है। आपके पर्सन आपको इसी एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, वो देख पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस बात को लेके कि मैंने इस पर्सन को क्या था, मैंने इस पर्सन को क्या से क्या बना दिया, इस पर्सन की मैंने मेंटालिटी चेंज कर दी, ठीक है। यानी कि किसी का बिल्कुल माइंडसेट आपके पर्सन ने चेंज कर दिया, और उस बात को लेके आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं मतलब एक थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं, सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके पर्सन को अब क्या देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारे पास हैंगमैन की एनर्जी। अब आपका अपनी लाइफ में एक नया विजन डेवलप करना, आपका एक लाइफ में अपना एक अलग ही जैसे रास्ते तलाशना, लाइफ में कुछ सोचना कि अब मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकती हूँ, ये क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है। तो ये माइंडसेट मैं यहाँ पर आपका ही डेवलप करता हुआ देख रही हूँ। और आपके पर्सन की यहाँ पे अवेकनिंग को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो गया है, उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि उनका ये जो ड्रामा था, इसको मैं ड्रामा ही कहूँगी। अगर किसी पर्सन को ये सब चीज़ें जानबूझ के कोई कर रहा है तो वो उसको ड्रामेबाजी बोला जाएगा। तो उनका जो ये ड्रामा था, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, इस रिलेशनशिप को इतना टॉक्सिक नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। उनको जो भी था उनके मन में, उनको क्लियरली आपको बताना चाहिए था। उन्होंने आई थिंक आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बताया, कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही आपके सामने आई। अगर थर्ड पार्टी भी सामने आई, क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, फिर पेज ऑफ वैंड्स की भी यहाँ पे एनर्जी, जो यही दिखाती है कि ये चीज़ें आपके सामने सडन आई हैं, अचानक से आई हैं, और आपको इन चीज़ों से बड़ा ही धक्का लगा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। और आज आपकी लाइफ में आपको लाइफ में कुछ नया सोचना, या फिर नया लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचना, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को यहाँ पे डेवलप कर लेना, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेना, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड बन जाना, क्लैरिटी आ जाना, और कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि मैं इसका और वेट करूँगी या और वेट करूँगा तो ये मुझ पर अपना प्यार दिखाएगा, असर दिखाएगा, ठीक है। अब आपने जैसे कि अपने आप को जैसे कि सीमित कर लिया है, बांध लिया है, ठीक है, अपने इमोशन को। अब आप इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझे मेरे लिए वो करो। अब आप अपने कॉल मैसेज को भी सीमित कराएं यहाँ पे, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को सीमित कराएं यहाँ पे, इस पर्सन का ऐसा बिहेवियर देख के। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग को यहाँ पे इसलिए देख पाई हूँ क्योंकि इनको ये डेविल एनर्जी यहाँ पे एक तरह से वही दिखाती है कि आपका पर्सन आपको फिर से उसी तरह से अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। जबकि आप यहाँ से जा रहे हो, आप यहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करो, लेकिन आपका पर्सन है जो आपको अब समझ रहा है कि इस पर्सन की ज़रूरत मुझे कितनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इवन दो यहाँ पे डेविल के रूप में थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, लेकिन थर्ड पार्टी के होते हुए भी वो पर्सन ये नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो या फिर इसके खिलाफ कुछ करो,
ठीक है, उसको इसके या जो आपका आपका जो बिहेवियर है वो इनके खिलाफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो खिलाफ जा रहा है ना, इस एनर्जी को भी क्लेरिफाई करते हैं कि ये इतना ज़्यादा क्यों एक इस तरह की एनर्जी में आ गए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एक डेविल एनर्जी यहाँ पर आई है उसको क्लेरिफाई करें प्लीज़। यूनिवर्स डेविल एनर्जी को क्लेरिफाई करें। हाँ देखो, यहाँ पर इनको आपकी ज़रूरत है। फिर से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। आप में भी हो सकता है एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने वक्त वक्त पे इनकी मदद की है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, ठीक है। मे भी हो सकता है आपने इनके हेल्थ इश्यूज़ में भी मदद की हो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको मतलब आपने ना हर तरह से सपोर्ट किया है। जब सपोर्ट मिला है तो ऐसे पर्सन को ये कैसे जाने दे सकते हैं जो उनके लिए सपोर्टिव रहा हो इतना ज़्यादा, जिसने हर वक्त में इनका साथ दिया हो। तो चाहे रिश्ता आपका चाहे कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो गया हो, इस पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि इनको ज़रूरत रहेगी आपकी, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर सकता या खुद रूल नहीं कर सकता, इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ये आपको ऐसे ही यहाँ पे समझ पा रहा है कि अगर ये आपने इसकी सपोर्ट नहीं की तो इसकी लाइफ और ज़्यादा बद से बदतर हो सकती है। तो जस्ट लाइक अ सपोर्टिव एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो यहाँ पे ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे आगे बढ़ना रिप्रेजेंट कर रही है। ये पर्सन आपका साथ चाहता है, ठीक है, ताकि इसकी जो यहाँ पे हालत है वो आप संवार दो, इसकी जो यहाँ पे परेशानियाँ हैं वो आप यहाँ पे इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ आपके हाथ में है। आप हो यहाँ पे मेंटल कहते ना पावर, तो यहाँ पर आप लोग मेंटल पावर हो, आप लोग फिजिकल पावर में भी हो, आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपके पर्सन आपके पास में देखता है, ठीक है। आप स्ट्रांग नज़र आ रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ना, आपके अंदर फिजिकल स्टैमिना भी है, आपके अंदर विजन भी है, आपके अंदर पावर भी है, आप प्रोटेक्टिव हो। अब जो प्रोटेक्टिव पर्सन एक कोई होगा तो वो दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वही एनर्जी गाइज मैं यहाँ पर आपके पर्सन का देख पा रही हूँ। इनको आपकी आज सपोर्ट की ज़रूरत नज़र आ रही है। जैसे कि ये जो पर्सन है ये बस यही है, इसको समझ में आ गया कि यार अगर ये मेरी सपोर्ट चली गई तो मेरा क्या होगा, है ना। तो सपोर्ट है वो आप इनकी, जैसे कि लाइफ लाइन होता है ना, वो केबीसी खेलते हैं ना, उसमें लाइफ लाइन होती है जो आपको एक मतलब एक ऐसे पड़ाव से बाहर निकाल लेती है जहाँ पर आप फंस जाते हो, जहाँ पर आपके पास खुद कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर इनके पास सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है आपके पास में, और आप इनके लिए वो एक हल हो जो इनकी समस्याओं को सुधार सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अवेकनिंग हुई है कि यार क्या करा जाए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। जब आप बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में आगे तो कैसे आपको रोका जाए, या फिर आप जो अपनी सपोर्ट उनसे खींच रहे हो कैसे वापस से लाई जाए, राइट। तो ये कुछ आज की एनर्जी गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, तो चलो यहाँ से लेते हैं कुछ चैनल मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स देखते हैं इस रिलेशनशिप को लेके आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ग्रीफ, एनलाइटमेंट एंड द डेस्टिनी। बॉटम से हमारे पास आया डिस्कवरी। तो यहाँ पे देखो भाई यूनिवर्स के कार्ड ये आए हैं। आपको नो डाउट पेन बहुत हुआ है, ठीक है, पेन बहुत आपने सफ़र किया है, सब कुछ मिला है आपको इस रिश्ते के अंदर। दिल का जो कहते हैं ना, आप किसी से अगर अपना मानो किसी को और आपका वही आपका अपना साथी आपके साथ ना हो, आपको सपोर्ट में ना खड़ा हो, तो ज़िंदगी को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपकी यहाँ पे एक थिंकिंग और एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स आपको एनलाइटमेंट कर रहे हैं, यानी आपको रास्ता दिखा रहे हैं, खुद से दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने डिवाइन से खुद पूछना। समवेयर पता है क्या होता है, आपको साइन मिलते हैं, आपको सिम्टम मिलते हैं। नॉट जस्ट टैरो रीडिंग, में टैरो रीडिंग की ही बात नहीं कर रही, नॉर्मल लाइफ जिनको 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 मैं मानूँ दिया जलाना भी नहीं आता, जिनको प्रेयर करनी भी नहीं आती, क्या यूनिवर्स उनकी बात नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते हैं। अपने बच्चों की बात हर कोई सुनता है। और इसीलिए मैं यहाँ पर एनलाइटमेंट में आपके लिए डेस्टिनी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज ये निकल के आया है कि डेस्टिनी ही होगी जो आपको आपके ट्रू पार्टनर से यहाँ पे फिर से कनेक्ट करवा देगी, ठीक है। जिस लाइक कि यहाँ पे परीक्षा का समय चल रहा था, या फिर आपके लिए एक परीक्षा थी कि हाँ भाई एक दूसरे के लिए कितनी कंपैटिबिलिटी है आप लोगों की, उसको टेस्ट करा जा रहा था। तो यहाँ पे ये है कि वो जो टेस्टिंग टाइम है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एनलाइटमेंट ये है कि एक्सेप्ट किया जा रहा है, और डेस्टिनी ये है कि आपको फिर से एक किया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मैसेज जिन भी लोगों के लिए आया है बहुत ही स्ट्रांगली यही दर्शाता है कि आपको यहाँ पे अपनी वैल्यू को समझना है। सबसे पहले तो डिस्कवरी है यहाँ पे कि आप भी अपनी वैल्यू समझे, ठीक है। आपका पर्सन आपकी प्यार की वैल्यू समझे, आप उनकी समझें, तो दोनों एक दूसरे की जब वैल्यू समझेंगे, ट्रू हार्ट डिज़ायर को यहाँ पे समझेंगे, प्यार की ताकत को पहचानेंगे, ना कि पैसों की ताकत को, तो ही ये रिश्ता आपको मिलेगा,
ठीक है। जो रिश्ते पैसों से बनते हैं वो कभी नहीं चलते हैं, जो प्यार से बनते हैं, जो दिल से बनते हैं, वही चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड भी है, यहाँ पे तो मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग एक होते हुए नजर आ रहे हैं, देख रहे हो ना। यहाँ पे अभी आप सिंगल हो, यहाँ पर फिर वो प्रेगनेंसी वाली एनर्जी है, ठीक है। यानी कि आगे और ग्रोथ करना, फलना फूलना। यहाँ पे पेन है और एंडिंग कहाँ पर हो रही है, ग्रेटिट्यूड पे, यानी कि एक हैप्पी एंडिंग, राइट। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।